राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे मई महीने में कौन सी सब्जी लगाएं जिससे कि किसान भाइयों आपको बहुत कम समय में, बहुत कम लागत में एक ज़्यादा अच्छा उत्पादन किसान भाइयों आप ले सकें, एक ज़्यादा अच्छी बम्पर कमाई का साधन आप बना सकें। तो इसके लिए किसान भाइयों आज मैं आपको 5 से लेकर 6 ऐसी सब्जियों के बारे में बताने वाला हूं। यदि इनमें से किसी भी एक सब्जी का आप चयन करते हैं तो किसान भाइयों आपको बहुत ही शानदार उत्पादन देखने को मिल सकता है। लेकिन उससे पहले किसान भाइयों मैं आपको बता दूं कि जब भी आप किसी भी सब्जी को लगाएं, किसी भी किस्म को लगाएं, उससे पहले किसान भाइयों अपने खेत को अच्छी तरीके से आपको तैयार करना चाहिए। क्योंकि शुरुआत में यदि हम अच्छी तरीके से अपने खेत की जुताई नहीं करवाते हैं तो किसान भाइयों ज़्यादा अच्छी पैदावार हमको नहीं मिल पाती है। तो आपको स्टार्टिंग से ही अपने खेत की अच्छी जुताई करके चलनी है। उसके अंदर किसान भाइयों आपको जो हमारा ट्राइकोडर्मा आता है, ट्राइकोडर्मा का उपयोग अपनी मिट्टी के अंदर कर लेना चाहिए। क्योंकि ट्राइकोडर्मा का यदि आप उपयोग करेंगे तो इससे किसान भाइयों आपकी जो फसलें होंगी वो फंगस से बची रहेंगी और लंबे समय तक आपके खेत के अंदर फंगस का अटैक फिर देखने को नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और मिट्टी को ज़्यादा से ज़्यादा जुताएं, क्योंकि जितनी ज़्यादा जुताई आप करवाएंगे उतना अच्छा उत्पादन किसान भाइयों मिट्टी आपकी फसल को पैदावार बढ़ाने में ज़्यादा मदद आपकी करेगी। तो इस चीज़ का भी किसान भाइयों आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो मई महीने के अंदर जिन सब्जियों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही अच्छी और टॉप वैरायटी की किस्में हैं और बहुत ही अच्छी ये वैरायटी है किसान भाइयों। यदि इनका आप चयन कर लेते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा उत्पादन देखने को मिल सकता है। तो मई महीने के अंदर किसान भाइयों आपको जो है अदरक की खेती करनी चाहिए। अदरक की खेती यदि आप इस समय पर मई के लास्ट वीक में या फिर मई के आप मध्यम से भी अदरक की खेती करना शुरू करते हैं तो किसान भाइयों यदि आपने थोड़ा ध्यान देकर थोड़ी अच्छी तरीके से सूझबूझ के साथ यदि अदरक की खेती की तो किसान भाइयों आपको बहुत ही अच्छा और शानदार मोटा मुनाफा किसान भाइयों देखने को मिल सकता है। क्योंकि अदरक की जो खपत है वो बहुत ज़्यादा हमारे देश के अंदर होती है और आपको ध्यान देना है कि कहाँ की मंडी पर अच्छे रेट आपको देखने को मिल रहे हैं। तो जहाँ की मंडी पर अच्छे रेट हों आप वहाँ पर जाकर के इसकी बिक्री कर सकते हैं। दूसरा किसान भाइयों, मई के आखिरी सप्ताह के अंदर आपको अरबी की फसल जरूर लगानी चाहिए। अरबी की फसल किसान भाइयों यदि आप लगाएंगे तो इससे भी किसान भाइयों बहुत ही अच्छा उत्पादन आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि अरबी की खेती जो है वो जून महीने के अंदर ज़्यादातर किसान भाई करते हैं और जून में यदि आप इसकी खेती करेंगे तो किसान भाई जुलाई तक जाते जाते, अगस्त तक जाते जाते तब आपको इसके अच्छे रेट देखने को मिलेंगे। लेकिन यदि आप मई के महीने में इसकी बुआई कर लेते हैं, इसकी बोनी कर लेते हैं तो किसान भाइयों आप बहुत ही अगेती जो है इस किस्म को, इस फसल को तैयार कर लेंगे और आपको इसके स्टार्टिंग में ही काफ़ी अच्छे रिजल्ट किसान भाइयों देखने को मिलेंगे। काफ़ी अच्छे रेट जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको अरबी की खेती मई के महीने के अंदर अवश्य करनी चाहिए। इससे बहुत ही अच्छे उत्पादन आपको देखने को मिल जाएंगे। एक बात का किसान भाइयों सबसे ज़्यादा ध्यान दें, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ट्राइकोडर्मा का उपयोग करें। उसी के साथ साथ जिस भी किस्म का या जिस भी फसल का, जिस भी सब्जी का आप बीज जो है ले रहे हैं उस बीज को आपको हमेशा उपचारित करना चाहिए। एक तो किसान भाइयों आप फंगीसाइड से भी बीज को उपचारित कीजिए, दूसरा कीटनाशक से भी आप अपने बीज को उपचारित कीजिए। यदि फंगीसाइड और कीटनाशक दोनों से आप किसान भाइयों अपनी जो बीज है उन्हें आप उपचारित करेंगे तो आपकी फसल के अंदर, आपकी सब्जी की खेती के अंदर कोई भी रोग जो है बहुत तेज़ी के साथ फिर नहीं लग पाएगा। काफ़ी लंबे समय के बाद जो है फिर रोगों का अटैक देखने को मिलता है और उस समय पर यदि आप फंगीसाइड का या फिर कीटनाशक का स्प्रे कर देते हैं तो किसान भाइयों आपकी फसल जो है फिर इन रोगों से बच करके चलती है। तो इन चीज़ों का भी बड़ी बारीकी के साथ आपको ध्यान देना है। अब किसान भाइयों बात करते हैं अगली किस्म की। अगली हमारी जो फसल है वो हमें कौन सी फसल लेनी चाहिए। तो किसान भाइयों आप जो है हल्दी की खेती भी कर सकते हैं। हल्दी की खेती यदि आप मई के महीने के अंदर किसान भाइयों करते हैं तो ये भी बहुत ही अच्छी एक किस्म है, ये भी एक बहुत ही अच्छी फसल है और इसका यदि आप बुआई कर लेते हैं तो ये भी किसान भाइयों आपको आने वाले समय में एक अच्छा उत्पादन, एक अच्छे मुनाफे की जो जड़ है वो आपको निकाल करके दे सकती है। बहुत ही शानदार तरीके से हल्दी से भी आपको एक अच्छा मुनाफा किसान भाइयों देखने को मिल सकता है। तो आप हल्दी की खेती भी कर सकते हैं। अगली खेती के बारे में बात करूं, अगली सब्जी के बारे में बात करूं तो किसान भाइयों आपको लौकी की जो हमारी फसल है, लौकी की खेती अवश्य करनी चाहिए। मई महीने के अंदर यदि आप लौकी की खेती किसान भाइयों करेंगे तो ये आपको बहुत ही अच्छा और शानदार उत्पादन निकाल करके दे सकती है। तो लौकी की खेती करना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी अप्रैल के लिए उसमें भी मैंने आपको बताया था, मार्च में भी मैंने किसान भाइयों आपको बताया था कि यदि आप लौकी की खेती लगातार करते रहेंगे तो इसके अच्छे रेट किसान भाइयों आपको देखने को मिलते रहेंगे और
अच्छे रेट आपको मिलेंगे, तभी किसान भाइयों आप ज़्यादा अच्छा उत्पादन इन फसलों से ले पाएंगे। तो लौकी की खेती भी आपको मई के महीने के अंदर अवश्य करनी चाहिए। अगली अगर हम फसल के बारे में बात करें, अगली सब्जी के बारे में बात करें, तो जिस तरीके से तोरी जो हमारी लौकी है, लौकी की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, उसी तरीके से किसान भाइयों तोरी की डिमांड जो है, तोरी की डिमांड भी सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगी। तो मई के महीने के अंदर आपको किसान भाइयों तोरी की जो सब्जी है, तोरी की जो हमारी फसल है, इसकी बुआई भी करनी चाहिए, क्योंकि तोरी का जो है बिल्कुल आने वाले 2 से 3 महीने 4 महीने बाद तक आपको अच्छे रेट किसान भाइयों देखने को मिलते रहेंगे। तो तोरी की खेती भी बिल्कुल भी करना ना भूलें। लेकिन एक बात का आपको ध्यान देना है कि आप तोरी की फसल करें या फिर लौकी की फसल लें, दोनों के जो बीज हैं वो बीज आपको बहुत ही अच्छे लेने हैं। ऐसे नहीं कहीं भी लोकल दुकान से यदि आप बीज लेते हैं तो किसान भाइयों अच्छे तरीके के, अच्छी किस्म के आपको अच्छे उन्नत बीज आपको नहीं मिल पाते हैं, जिससे किसान भाइयों आपको आगे चल के नुकसान देखने को मिलता है। तो जब भी आप बीजों का चयन करें, सर्वश्रेष्ठ अच्छे बीज यदि आप लेंगे, तभी किसान भाइयों ये किस्में, ये फसलें आपको अच्छा उत्पादन निकाल करके दे सकती हैं। इसके बाद किसान भाइयों सबसे ज़्यादा जो हमारी बिकने वाली इस समय पर सब्जी है वो रहेगी किसान भाइयों करेले की सब्जी। करेले की सब्जी के बारे में पिछले आपको 1 से 2 महीने से बताता हुआ आ रहा हूँ कि जिस तरीके से तोरी, लौकी, भिंडी, उसी तरीके से किसान भाइयों करेले की भी सबसे ज़्यादा डिमांड जो है इस समय पर रहती है। तो आपको करेले की खेती भी जरूर करनी है। करेले की खेती यदि आप करेंगे तो इसके भी किसान भाइयों आपको काफ़ी अच्छे रेट देखने को मिल जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा खास बात बस यही है कि सिंचाई का आपको ध्यान देना है, और सिंचाई का ध्यान देते देते किसान भाइयों आपको कोशिश करनी है कि उच्च क्वालिटी के अच्छे बीजों को आप चयन करें, और अच्छी तरीके से यदि आप अपने बीजों का उपचारित करेंगे, अपने खेत का ध्यान रखेंगे, स्प्रे समय से करेंगे, तो आपको काफ़ी अच्छे उत्पादन ये सभी फसलें निकाल करके दे सकती हैं। तो करेले की खेती भी आपको मई महीने के अंदर किसान भाइयों अवश्य करनी चाहिए। इसके बाद यदि मैं बात करूं किसान भाइयों, तो सबसे अच्छा जो इस समय पर बिक रहा है वो बिक रहा है हमारा खीरा। खीरा है, ककड़ी है, इनकी जो आप इनकी बुआई भी किसान भाइयों यदि आप इस समय पर भी करेंगे तो भी किसान भाइयों आने वाले समय में ये आपको अच्छे रेट निकाल करके दे सकते हैं। जिन किसान भाइयों ने आपसे 1 से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले खीरे ककड़े की बुआई की थी, उन्हें इस समय पर काफ़ी अच्छे रेट देखने को मिल रहे हैं। तो आप खीरा ककड़ी की खेती भी कर सकते हैं। ये भी किसान भाइयों आपको काफ़ी अच्छी मोटी आमदनी का स्रोत निकाल करके दे सकती हैं। लेकिन वही आपको इन पे भी थोड़ा सा ध्यान दे करके चलना होगा, तभी ये आपको अच्छे रेट निकाल करके दे पाएंगी। दूसरा किसान भाइयों, जैसे मैं पहले ही आपको बता रहा था कि हमारी भिंडी की फसल, भिंडी की इस समय पर इतनी ज़्यादा किसान भाइयों आवागमन हो रहा है भिंडी का। भिंडी को इस समय पर जो है बहुत ज़्यादा आवक भिंडी की देखी जा रही है। भिंडी यदि आप मई के महीने में भी लगाते हैं या फिर आपने आपसे 2 से 3 महीने पहले भिंडी की खेती की थी, तो किसान भाइयों आपको इस समय पर काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे होंगे। काफ़ी मोटा मुनाफा किसान भाइयों आपको देखने को मिल रहा होगा। तो भिंडी की खेती भी आप इस समय पर कर सकते हैं, जो कि आने वाले समय में आपको और भी अच्छे रिजल्ट और भी अच्छा मुनाफा किसान भाइयों आपको निकाल करके दे सकती थे। तो किसान भाई जितनी भी किस्मों के बारे में, जितनी भी फसलों के बारे में मैंने आपको बताया है, ये सभी अच्छी और शानदार वैरायटी हैं। तो आप इनका एक बार चयन करके एक अच्छा उत्पादन किसान भाइयों ले सकते हैं और काफ़ी अच्छी और मोटी आमदनी किसान भाइयों कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।